बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ुलाम मोहम्मद आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौज़ूए गुफ्तगू है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में असातिज़ा के लिए बनाए गए कौमी मेयारात के बारे में। आज का दौर स्टैंडर्डाइजेशन का दौर है। मेयारी होना ही आजकल बहुत मकबूल है। कोई भी गैर मेयारी चीज़ या खिदमात लेना पसंद नहीं करता। मेयार ही सब कुछ है। मसनूआत के लिए ISO सर्टिफिकेशन बहुत मकबूल हुए हैं। जब भी कोई शख्स बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदता है तो पहले इस बात की तसल्ली करता है कि ये चीज़ मेयारी है या ये चीज़ मेयारी नहीं है। इसी तरह से खिदमात के हवाले से भी जब वो किसी से खिदमात लेता है तो इस बात का ख़ास ख्याल रखता है कि खिदमात मुहैया करने वाला मेयारी है या मेयारी नहीं है। जैसा कि डॉक्टर, वकील, असातिज़ा, इंजीनियर वगैरह। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि वोकेशन और प्रोफेशन में टेक्निकली एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वो क्या डिफरेंस है कि वोकेशन और प्रोफेशन में क्या फ़र्क है। वोकेशन ऐसा ही है जैसा कि रोज़गार कमाने के लिए कोई बंदा काम शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर कोई तरखान बन जाता है, कोई प्लम्बर बन जाता है, कोई दुकान बना लेता है, कोई मज़दूरी करता है, कोई जूते पॉलिश करता है, कोई कपड़े सीने टेलरिंग का कोई काम करता है। इस तरह के जो हुनर हैं वो काम करते हैं तो वो वोकेशन कहलाते हैं, वो प्रोफेशन नहीं कहलाते। और जो प्रोफेशन आजकल पेशा जिसको कहते हैं, टेक्निकली प्रोफेशन इन इंग्लिश प्रोफेशन जिसको कहते हैं, उसके लिए ये है कि एक ख़ास हद तक उस बंदा तालीम याफ्ता हो, उसके पास एक तालीमी बैकग्राउंड हो उसका, और फिर उसके बाद उसने ख़ास तौर पर कहीं से कुछ ट्रेनिंग ली हो, तरबियत हासिल की हो, और फिर वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो वहाँ भी उसको मुसलसल एक तरबियत के अमल में से गुजारते रहें ताकि उसकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो पॉलिश हो सकें, वो निखर सकें और बेहतर से बेहतर जो है उसकी वो खिदमात देने के काबिल हो सके। तो ये तो एक फ़र्क है वोकेशन में और प्रोफेशन में। वोकेशन में आम लोग, आम छोटे छोटे जो कारोबार करते हैं, रोज़ी कमाने के लिए जो काम वगैरह करते हैं, वो वोकेशन कहलाते हैं। और जो ख़ास पढ़े लिखे हैं लोग हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, और फिर वो आला तालीम याफ्ता होने के बाद कोई एक पेशा वराना तरबियत के एक तरबियत में से गुज़रते हैं, और फिर उसके बाद वो किसी तंजीम में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी डिपार्टमेंट में, किसी महकमे में काम करते हैं, तो वहाँ भी उनको मुसलसल एक 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 पेशा वराना तरबियत के माहौल में से गुजारा जाता है। उसको प्रोफेशन कहते हैं। तो उस्ताद का शोबा जो बहुत ही पुराना शोबा है, यानी कि इंसानी तारीख़ में असातिज़ा का ज़िक्र मिलता है शुरू से ही। इस तरह से ये एक ज़रिया रोज़गार बना हुआ था। रोज़गार कमाने के लिए कुछ लोग तालीम देना शुरू कर देते थे। लेकिन आज के इस जदीद दौर में ये वोकेशन नहीं है, ये एक प्रोफेशन की शक्ल इख्तियार कर गया है। और जब एक प्रोफेशन की शक्ल इख्तियार कर गया है तो फिर असातिज़ा को पेशा वराना तरबियत भी दी जाती है, और इसके साथ साथ जिस भी तंजीम में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल डिपार्टमेंट में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ भी असातिज़ा अपनी खिदमात पेश कर रहे होते हैं, खिदमात दे रहे होते हैं या तालीमी अमल में मसरूफ़ होते हैं, वो इदारा, वो तंजीम, वो महकमा, वो डिपार्टमेंट भी अपने असातिज़ा को कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में से एक प्रोसेस में से गुजारता रहता है। उनको लेटेस्ट जो तरबियत है वो दी जाती है ताकि उनकी पेशा वराना सलाहियतों में निखार पैदा हो, पेशा वराना सलाहियतों में बेहतरी आए, और वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें और अपनी खिदमात के मेयार को
बेहतर बना सकें। तो इसके लिए असातिज़ा के इस पेशे के तौर पर एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल कर चुका है, तो रियासती सतह पर, मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर असातिज़ा के लिए ख़ास मेयारात तरतीब दिए जा चुके हैं। ये बहुत ही एक मुश्किल उन्वान है असातिज़ा के, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है, सारा एक स्ट्रक्चरल इसका फॉर्मेट है। इसको समझना और फिर इसको वाक़यातन उस सेंस में समझना जिस सेंस में बनाने वालों ने इसको बनाया है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं असातिज़ा की आसानी के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान, इसको आसानी के लिए, इसको समझने के लिए कि ये क्या चीज़ है, इसका मकसद क्या है तरतीब देने का, और ये जो है ये एक जो स्टैंडर्डाइजेशन है टीचर्स के हवाले से, प्रोफेशनल स्टैंडर्डाइजेशन, उसके जो मेयारात हैं वो कौन कौन से हैं, और फिर उन मेयारात को परखने और जांचने का पैमाना क्या है। थोड़ा सा इसके पस मंज़र में बताता चलूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रेंथनिंग टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान स्टेप प्रोजेक्ट, STEP स्टेप प्रोजेक्ट, स्ट्रेंथनिंग टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के ज़रिए असातिज़ा के लिए पेशा वराना कौमी मेयारात तश्कील दिए। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, असातिज़ा के लिए पेशा वराना कौमी मेयारात की तश्कील में वज़ारत तालीम पाकिस्तान के पॉलिसी एंड प्लानिंग विंग ने स्टेप प्रोजेक्ट के ज़रिए इनको तश्कील दिया। स्टेप से मुराद है स्ट्रेंथनिंग टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट था जो पॉलिसी एंड प्लानिंग विंग ने इस पे काम किया, और काम करने के बाद ये स्टैंडर्ड जो हैं नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान, NPSTs, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान, वो तश्कील दिए। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को ने तकनीकी मुआवनत फ़राहम की, और USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID ने माली मुआवनत फ़राहम की। और इसका मकसद ये था कि हर उस्ताद को बेहतर होने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि वो कोई बेहतर उस्ताद नहीं, बल्कि इसलिए कि उनको मज़ीद बेहतर होना चाहिए। तो ये तो इसका पस मंज़र था कि 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को और अमेरिका के एक इदारे USAID की तकनीकी और माली मुआवनत से वज़ारत तालीम पाकिस्तान के पॉलिसी एंड प्लानिंग विंग ने स्टेप प्रोजेक्ट के ज़रिए इन मेयारात को तरतीब दिया, और ये मेयारात 10 हैं, नंबर 1 से नंबर 10 तक। मैं बताता हूँ कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ द सब्जेक्ट मैटर। ये एक फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो सब्जेक्ट मैटर है। सेकंड स्टैंडर्ड है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड स्टैंडर्ड है नॉलेज ऑफ इस्लामिक एंड एथिकल वैल्यूज़, सोशल लाइफ स्किल्स। नॉलेज ऑफ इस्लामिक, ethical values and social life skills. Standard number 4, instructional planning and strategy. Standard number 5, assessment. Standard number 6, learning environment. Standard number 7, effective communication, proficient use of ICTs, information and communication technologies. Standard number 8, collaboration and partnership. Standard number 9, CPD and code of conduct. CPD means continuous professional development, and code of conduct. Standard number 10, teaching of English as a second language or teaching of English as a foreign language. तो ये 10 जो मेयारात हैं, ये तो रीडिंग करने से, पढ़ने से सबको पता चल जाता है कि ये 10 मेयारात हैं। आगे इनको जांचने का, इनको परखने का जो तरीक़ाकार है, या इन मेयारात को, ये जो 10 स्टैंडर्ड्स मुकर्रर कर दिए हैं और इनको नाम दिया गया है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान,
NPSTs, पाकिस्तान में असातिज़ा के लिए बनाए गए पेशा वराना कौमी मेयारात, वो ये 10 हैं जो मैंने अभी रीडिंग की है 1 to 10 तक। अब इन 10 मेयारात को जांचने का जो एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है वो ये है कि हर एक मेयार को इस तरह से जांचा जाएगा। हर मेयार को जांचने के 3 पहलू हैं। हर मेयार को जांचने के 3 पहलू हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि वो उस्ताद साहब जो क्लासरूम में बैठे हैं, जो क्लास पढ़ा रहे हैं, जो किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बतौर एक पेशा वराना खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, बतौर उस्ताद वो एक काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि ये जो 10 मेयार हैं, इन मेयारात में से सबसे पहला जो है वो सब्जेक्ट मैटर है। इस पर बात कर लेते हैं। तो ये 10 मेयार हैं सब्जेक्ट मैटर से लेके आगे तक 1 2 3 मैंने अभी बताए हैं। तो सारे मेयारात को जांचने के 3 पहलू हैं। एक एक मेयार को उन तीनों पहलुओं से जांचा जाएगा। फर्स्ट वन इज़ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। पहला मेयार है उसका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होना। अब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में सारे जितने भी 10 के 10 मेयार मैंने जिक्र किए हैं, उन सब के बारे में नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि टीचर उस मेयार के बारे में क्या इल्म रखता है और उसका क्या इदराक है, उसको कैसे वो समझता है, ये उसका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा पहलू उसी मेयार के बारे में उस उस्ताद साहब का अपना एक रवैया है, उनका एक बिहेवियर है, उनका एक एटीट्यूड है, उनका जज्बाती लगाव कितना है, वो उसके साथ मुंसलिक कितने हैं, उसके साथ उनकी रग़बत कितनी है। दूसरा तो ये पहलू है, इस तरह से परखा जाएगा। और तीसरा पहलू जो है वो परफॉर्मेंस एंड स्किल्स है, कि उस एक स्टैंडर्ड के बारे में वो उस्ताद साहब जो हैं वो मौसर तौर पर उसको ले रहे हैं, उनकी कारकर्दगी जो है वो, यानी उनकी परफॉर्मेंस और स्किल्स, उस एक स्टैंडर्ड के बारे में उस्ताद साहब की जो परफॉर्मेंस और स्किल है वो कैसी है। तो मिसाल के तौर पर ये अभी पहला जो मेयार है मैं उसकी वजाहत करने की कोशिश करूँगा। पहला हमारे पास है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर से मुराद है कि जो भी मजमून कोई टीचर पढ़ा रहा है, कि केमिस्ट्री का टीचर है, फिज़िक्स का टीचर है, इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स का है, साइंस का है, जो भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मैटर कंटेंट में उनका अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज कितना है, नफ्से मजमून के बारे में गहरा मुतालिया होना, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। बात हो रही है सब्जेक्ट मैटर की। सब्जेक्ट मैटर में एक पहला जो उसका एक पर्सपेक्टिव है, उसको जांचने का एक तरीका है, वो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि नफ्से मजमून, अपने मजमून का गहरा मुतालिया हो, उस मजमून का कौमी निसाब का ढांचा जानता हो, उस मजमून के बुनियादी तसव्वुरात, नज़रियात और उस मजमून की तारीख़ से वाकिफ़ हो, और उस मजमून के नए रुझानात, जन्म लेते हुए नए तसव्वुरात और जदीद तहकीक के नताइज भी जानता हो, और कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर उस मजमून के नए रुझानात, ज़रूरियात, फ़वाइद और मुस्तक़बिल में उस मजमून की अहमियत के बारे में आगाही रखता हो, उस मजमून का दूसरे मज़ामीन से ताल्लुक़ और उस मजमून का अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करना भी जानता हो। डिस्पोजिशन है दूसरा इसका जो पर्सपेक्टिव है इसको देखने का, वो है डिस्पोजिशन। यानी कि उस उस्ताद टीचर गिव वैल्यू एंड आर कमिटेड टू, कि वो टीचर उसको वैल्यू कितनी देता है, उसका अपने सब्जेक्ट के बारे में उसका अपना रवैया क्या है, सब्जेक्ट के बारे में उसका अपना जज्बाती लगाव क्या है, क्या वो जो बात कह रहे हैं वो वाक़तन वैसे ही है। अगर एक उस्ताद हैं वो इंग्लिश पढ़ाते हैं तो क्या इंग्लिश के बारे में उनका क्या रवैया है, वो अंग्रेज़ी को कितनी अहमियत देते हैं, क्या वो अंग्रेज़ी बोलते हैं,
या नहीं बोलते, या अंग्रेज़ी के बारे में नई नई चीज़ें सीखते हैं या नहीं सीखते। और तीसरा जो उसका है परफॉर्मेंस एंड स्किल, कारकर्दगी और महारत के हवाले से मौसर तौर पर उस मजमून को किस तरह के पस मंज़र मौसर तौर पर उस मजमून को कई तरह के पस मंज़र और उसलूब में नहायत आसानी से मुहैया कर सकते हैं। अमली ज़िंदगी से ऐसी मिसालें दें कि आपका मजमून किस तरह से रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात से जुड़ा हुआ है। ये जितने भी 10 मेयार हैं, हर मेयार को जांचने के 3 पहलू हैं। पहला यह है कि उस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि उस पहले मेयार के बारे में टीचर क्या जानता है, उसका नॉलेज कितना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है अपने सब्जेक्ट के हवाले से, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, ग्रिप है, अपने मजमून को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, अपने मजमून को अच्छी तरह से जानता है, उसको पता है कि इस मजमून का दूसरे मज़ामीन के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ता है, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इसके क्या फ़वाइद हैं, और ये मजमून कितनी अहमियत का हामिल है, और इस मजमून में कौन कौन से नए रुझानात जन्म ले रहे हैं, और आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में इस मजमून की क्या अहमियत रहेगी। तो ये है कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा इसका पहलू ये होगा कि डिस्पोजिशन में ये है कि वो ख़ुद इसको कितनी अहमियत देता है, वो ख़ुद इसकी कितनी कदर करता है, उस्ताद का अपने मजमून के बारे में ख़ुद अपना रवैया क्या है, अपनी उनकी रग़बत कितनी है, अपना जज्बाती लगाव उनका कितना है। और तीसरी ये है कि परफॉर्मेंस एंड स्किल्स, कि अपनी कारकर्दगी और महारत उस मजमून के हवाले से, उसको पढ़ाने के हवाले से एक उस्ताद के अंदर उनकी अपनी महारत क्या है, उनकी अपनी कारकर्दगी क्या है उनकी। तो इस तरह से तो ये जितने भी मेयार हैं उनको इन्हीं 3 पहलुओं से हम देखेंगे। पहले मेयार की बात आज मुकम्मल करता हूँ, और फिर दूसरे मेयार के लिए अलहदा से मैं एक प्रोग्राम करूँगा, तीसरे के लिए। इस तरह से तफसील के साथ एक जो ये स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, इनके ऊपर मैं तफसील से बात करूँगा। तो ये 10 हमारे पास मेयार हैं, और हर मेयार को जांचने के फिर 3 उसके पहलू हैं। पहला है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, उसका चेक करना, उसका देखना कि उस स्टैंडर्ड के बारे में उस टीचर का नॉलेज क्या है और अंडरस्टैंडिंग क्या है। और दूसरा ये है कि उसकी डिस्पोजिशन, टीचर के एटीट्यूड और टीचर का जो बिहेवियर है टूवर्ड दैट सब्जेक्ट या टूवर्ड दैट स्टैंडर्ड, वो क्या है, और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अभी मैंने सब्जेक्ट मैटर के हवाले से बात की है। सब्जेक्ट मैटर पहला स्टैंडर्ड है टीचर स्टैंडर्ड्स के अंदर, जो पहले नंबर पे है वो कंटेंट है, सब्जेक्ट कंटेंट, यानी कि टीचर का अपने मजमून के ऊपर कितनी उसकी ग्रिप है, उस नफ्स मजमून से कितना वाकिफ़ है, अपने मजमून को कितना ज़्यादा जानता है। और फिर दूसरा ये है कि डिस्पोजिशन, उसके बारे में उसका अपना कितनी अहमियत कितनी देता है अपने मजमून को, अपने मजमून के हवाले से उसकी रग़बत क्या है, जज्बाती लगाव क्या है। और इसी तरह से तीसरा जो इसका पहलू है वो परफॉर्मेंस एंड स्किल है। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड हैं उनको 3 तरीके से जांचने की हम कोशिश करते हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, डिस्पोजिशन ऑफ टीचर टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, एंड परफॉर्मेंस एंड स्किल ऑफ टीचर टूवर्ड दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। हमारे पास 10 मेयार हैं। पहले मेयार की बात मैंने की है सब्जेक्ट मैटर के हवाले से, और इसको अगर देखें, इसको अगर किसी और मजमून के हवाले से देख लेते हैं। अब अगर इंग्लिश का एक टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, ज़ाहिर है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में उसका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उनका अपना मजमून है, उन्होंने उसको एक यूनिवर्सिटी लेवल तक उसको पढ़ा है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जो भी उनका अपना सब्जेक्ट है उसके बारे में उनका नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसमें ग्रामर है, इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव हैं, वर्ब हैं, प्रपोजिशंस हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉल्स हैं, इस तरह से ऐसे राइटिंग है, कंप्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन है। इस तरह से उस टीचर का अपने सब्जेक्ट के ऊपर कितनी कमांड है, और फिर उस टीचर का अपने सब्जेक्ट के बारे में रवैया क्या है। एक इंग्लिश टीचर का अपने सब्जेक्ट के बारे में रवैया क्या है, रग़बत क्या है, लगाव है या नहीं है, और उसको कितनी वैल्यू देते हैं। और परफॉर्मेंस एंड स्किल, और अपने सब्जेक्ट की जब वो टीचिंग करते हैं तो उनके अंदर टीचिंग स्किल्स कितनी हैं, उनकी महारत कितनी है,
कि वो किस तरह से बच्चों को अंग्रेज़ी ज़बान सिखा पाते हैं, बच्चों को ये सिखाते हैं, किस तरह से आसानी से वो बच्चों को सिखा सकते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अंग्रेज़ी बतौर एक ज़बान के कितनी अहमियत इख्तियार कर गई है और कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अंग्रेज़ी ज़बान का क्या फ़ायदा है और इसके कितने हमें फ़वाइद मिल सकते हैं। ये चीज़ उसकी परफॉर्मेंस और स्केल से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर वो इन सारी चीज़ों पर यानी उसका नॉलेज भी ठीक है, नॉलेज अपडेटेड भी है, डीप नॉलेज भी है, उसकी डिस्पोजिशन यानी उसका बिहेवियर और रवैया अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या है और फिर उसकी परफॉर्मेंस और स्केल अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या है, ये चीज़ें। इसी तरह से अगर कोई मैथमेटिक्स का टीचर है तो पहले में नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि अपने सब्जेक्ट के बारे में उसका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग क्या है। रियाजी के बारे में जदीद दौर में बग़ैर रियाजी की क्या ज़रूरत है, रियाजी के जदीद नज़रियात कौन कौन से हैं, रुझानात कौन कौन से हैं, रियाजी पढ़ने के फ़वाइद क्या हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस मज़मून की अहमियत क्या है और मुस्तक़बिल में इस मज़मून की अहमियत किस तरह से बढ़ रही है। ये चीज़ दूसरा फिर वही कि पर उसकी डिस्पोजिशन क्या है, अपने सब्जेक्ट के बारे में उस्ताद का रवैया क्या है, उसके रुझानात क्या हैं और तीसरा ये है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस और स्केल टीचिंग्स में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्केल है, किस तरह से वो अपने मज़मून को बच्चों को आसानी से सिखा लेते हैं, पढ़ा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर उनका सब्जेक्ट मैटर के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है और उनकी डिस्पोजिशन भी अपने सब्जेक्ट के बारे में ठीक है और उनकी परफॉर्मेंस और स्केल भी अपने सब्जेक्ट के बारे में ठीक है, तो ये एक मेयार हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वो टीचर जो अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर जानते हैं और उनका अपने मज़मून के हवाले से रवैया भी बहुत मस्बत है, उसको बड़ी अहमियत भी देते हैं और फिर उनका जो लर्निंग का एक प्रोसेस है क्लासरूम के अंदर, बच्चों को मज़मून सिखाने का जो एक प्रोसेस है वो भी बड़ा इफ़ेक्टिव है, कामयाब है। उनके पास ऐसी महारत है कि वो अपने मज़मून को जब पढ़ाते हैं तो बच्चों के दिलो दिमाग में वो बातें उतर जाती हैं। तो ये एक मयार है। इस तरह से बाकी मयारात पे दूसरे प्रोग्रामों में बात करूँगा। तो ये एक बहुत अहम जो है मौजू है असातिज़ा के लिए, बहुत इग्नोर्ड भी है। बहुत सारे असातिज़ा कई सालों से टीचिंग प्रोफेशन में हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान कौन कौन से हैं और उसको फिर नापने का, उसको मापने का, उसकी असेसमेंट का, उसका जायज़ा लेने का जो मेयार है वो क्या है। 10 पॉइंट्स तो शायद सबको ही आते होंगे। बहुत सारे असातिज़ा जब ज़ाहिर है ये पढ़ते हैं तो उनको 10 पॉइंट तो आसानी से पढ़े जा सकते हैं, पता भी चल जाता है। लेकिन इसको जो नापने, इसको मापने और इसको परखने का, इसका जायज़ा लेने का जो मेयार है वो मुख्तसरन मैंने बता दिया है कि फ़र्स्ट हर जो हमारा इंडिकेटर है, हर जो स्टैंडर्ड है उसको नापने के 3 पैमाने हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, सेकंड इन डिस्पोजिशन, बिहेवियर एंड एटीट्यूड एंड वैल्यू गिवन बाय दैट टीचर फॉर दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, और तीसरा है कि परफॉर्मेंस एंड स्केल ऑफ अ टीचर अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। तो इस तरह से हर स्टैंडर्ड को हम तीन इस तरीके से जो है वो परखेंगे और वो असातिज़ा जो इन सारे मेयारात के ऊपर पूरा उतरेंगे तो वो उनको जो है उनकी जब रैंकिंग की जाएगी तो वो असातिज़ा जो है हमारे कौमी जो मेयारात हैं पाकिस्तान के अंदर, असातिज़ा के पेशा वराना कौमी मेयारात, उनके मेयारात पे जब पूरा उतरेंगे तो फिर उनको एक रैंकिंग सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये जो टीचर है इसने हमारे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स को जो है मीट किया है। इनके अंदर वो सारी खूबियाँ, इनके अंदर वो सारी सलाहियतें मौजूद हैं। बतौर उस्ताद होने के इनको पता है कि मेरी पेशा वराना जो एक मयार है, पेशा वराना स्टैंडर्ड है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है जो फ़िक्स किया गया है, मैं ना सिर्फ उसको जानता हूँ बल्कि उस पर अमल भी करता हूँ और उसके मुताबिक मैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर अपने मज़मून को उस तरह से पढ़ाने और उस तरह से सारे काम करने के लिए जो है वो
उनके अंदर सलाहियत भी मौजूद है, वो अपने काम को जानते भी हैं, वो इस तरह से काम करते हैं। तो इस तरह से कौमी जो पेशा वराना मेयारात हैं असातिज़ा के हवाले से, इस पर गुफ्तगू चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख़्याल रखिएगा। ग़ुलाम मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।